औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्याति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सदका फ़ितर के बारे में पूछा गया, कसम के कफ़ारा क्या है इसके बारे में पूछा गया। तो सदका फ़ितर सबसे पहले आपको बताती हूँ कि सही मुस्लिम ज़कात के बयान में बाब का नाम है नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करने के हुक्म के बयान में। हज़रत नाफ़े इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका फ़ितर लोगों को नमाज ईद की तरफ निकलने से पहले अदा किया जाए। अगर आप ईद नमाज के बाद अदा करते हैं तो वो सदका फ़ितर नहीं होगा, बल्कि वो आम सदक़े में शुमार होगा। आप सदका फ़ितर से महरूम रह जाएंगे। सदका फ़ितर को ईद वाले दिन ईद नमाज से पहले ही क्यों अदा किया जाए? बाज़ लोग रोज़ों के अवाइल में ही पहली रोज़े पे दूसरे रोज़े पे ही अदा कर देते हैं सदका फ़ितर, ये सोचते हुए कि हम जल्दी निकाल लें, जबकि इसका हुक्म कुछ इस तरह से है कि आपने ईद नमाज से पहले अदा करना है। नमाज रोज़ों में, इबादात में, किसी भी मामलात में इस माह में अगर कोई हमारे से कमी कोताही हुई तो ये उसका सदका होता है जो अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म मिला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इसीलिए इस ईद को ईद उल फ़ितर कहा जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि ईद से पहले गरीबों को सदका फ़ितर दिया जाए ताकि ईद वाले दिन वो किसी महरूमी, किसी मायूसी का शिकार ना हो और वो भी अपने बच्चों को खिला पिला सकें, वो भी ईद की खुशी वैसे मना सके जैसे हम लोग मनाते हैं। लेकिन बाज़ लोग इसे पहले निकाल देते हैं, हालांकि रोज़े जैसे मुकम्मल हों फिर निकालना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत की रूह से ये साबित है। तो इस चीज़ को ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखिएगा। और ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये जो एक टेबल निकाली है इसके कफ़ारे के हवाले से, सदका फ़ितर के हवाले से और दीगर जो इस पर लिखी हुई हैं, तो वो भी इसी हवाले से बताई गई हैं कि अगर आप अजनास निकालते हैं और अजनास में गंदम हो गई, जौ हो गई, खजूर हो गई निकालते हैं तो वो इतने हिसाब की बनेगी, और अगर उसकी मालियत अदा कर रहे हैं तो वो इसी हिसाब से बनेगी। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और होता है जी कसम का कफ़ारा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत अल-माइदा में फ़रमाया, आयत नंबर 89 में फ़रमाया, यानी उस कसम तोड़ने वाले का कफ़ारा ये है कि 10 मोहताजों को औस दर्जा खाना देना जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या 10 मोहताजों को कपड़ा देना औस दर्जा का जो ये खुद पहनता है, या एक ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करना। जिसको ये मुयस्सर ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखे। ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का जब कसम खा बैठो। जी, सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस नंबर, सही बुखारी में हदीस नंबर है 6623 और सही मुस्लिम में 1229। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे अगर कोई कसम खा बैठे और वो ये देखे कि अगर मैं इस कसम को तोड़ दूँ, इसका मुतबादिल, इसके बरअक्स में जो काम करूँगा वो ज़्यादा बेटर होगा, तो उसे चाहिए कि वो इसका कफ़ारा अदा करे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम और बुखारी की रूह से कि कोई शख्स किसी काम की बाबत अगर कसम खा ले, फिर वो देखे कि ज़्यादा खैर दूसरी चीज़ में है, यानी कसम के ख़िलाफ़ करने में, तो वो बेहतरी वाले काम को अख्तियार करे और कसम को तोड़कर इसका कफ़ारा अदा करे।
कसम ओहदो पैमा टूटने पर कफ़ारा का तरीका ये है कि आपने 10 मोहताजों को खाना खिलाना है, वहीं खाना जो कि आप अपने लिए खाते अपने अहले खाना को खिलाते हैं। नंबर 2 पे अगर आप ये नहीं कर सकते तो 10 मोहताजों को वही कपड़ा पहना है जो आप अपने लिए अपने अहले खाना के लिए पसंद करते हैं। नंबर 3 पे गुलाम या लौंडी आज़ाद करें, क्योंकि आजकल तो इसका ट्रेंड ही नहीं रहा, तो इसीलिए या जैसे मुदर्जा बाला 2 जो मैंने एग्जांपल्स आपको दी उनमें से, या जो अभी दर्ज झेल में जो अभी आ रही है कि अगर आपको ये सहूलियात मुयसर नहीं है तो फिर आप 3 दिन के मुसलसल रोज़े रखें। ये होता है कसम का कफ़ारा। और इस हवाले से ये इन्होंने शेड्यूल भी दिया है मुफ्ती साहब ने। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कोई मसला हो रहा होता है, किसी के पास रकम होती है, किसी के पास अजनास होते हैं, तो वो इस हवाले से इस पैमाने पर अदा करेंगे। उनकी कीमत को साथ के साथ बता दिया गया है, हमारी आसानी की खातिर बता दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़कात भी इसी महीने में अदा करते हैं। लोगों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि इसी महीने में हम लोग ज़कात निकालें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करने के ज़ुमरे में। तो सदका फ़ित्र आप लोग जिसको फ़ितराना बोलते हैं अक्सर, तो आप अदा करें, बिल्कुल करें। लेकिन इसका तरीका ये है, ये एक ऐसा फ़िदिया होता है कि आपने इसको रोज़ों के आखिर में देना है, ठीक है। और कोशिश करनी है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप लोग ईद नमाज से पहले दें। अगर ईद नमाज के बाद आप कह दें है तो सदका फ़ित्र हम ईद नमाज के बाद किसी को दे देंगे, फिर ये सिर्फ सदका होगा, सदका फ़ित्र का सवाब आपको नहीं मिलेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ईद नमाज से पहले या आखिरी रोज़े में आप दे दें सदका फ़ितराना। अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल व मकबूल फरमाया। होप द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश अगले सवाल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सदका सौम तो मैं बताना भूल गई, मैं इसलिए दोबारा आई रिकॉर्डिंग करने के लिए। सही मुस्लिम में किताब का नाम है रोज़ों का बयान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं इस हदीस मुबारका के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी हाजिर होता है और उसने अर्ज़ किया है, अल्लाह के रसूल मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू कैसे हलाक हो गया? उसने अर्ज़ किया कि मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली, यानी रोज़े के दौरान ही मैंने उसके साथ हम बिस्तरी कर ली है। और आपने फरमाया क्या तू एक ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है? उसने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया तो क्या तू मुसलसल 2 महीने रोज़े रख सकता है? उसने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया तो क्या तू 60 मस्कीनों को खाना खिला सकता है? उसने अर्ज़ किया नहीं। रावी कहते हैं फिर वो आदमी बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक टोकरा लाया गया जिसमें खजूरें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको मोहताजों में सदका कर दो। इसने अर्ज़ की क्या हमसे भी ज़्यादा मोहताज है? तो कहने लगा यानी मैं मदीने में मेरे से बढ़ के कोई मोहताज नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मस्कीन नहीं, तो मैं और किसको दूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने भी लगे कि रावी हज़रत अबू हुरैरा बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें मुबारक ज़ाहिर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर का टोकरा लो और अपने घर जाके खा लो। बताने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता किसी से अगर ये गुनाह सरजद हो गया तो इसका कफ़ारा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इसमें बताया 60 मस्कीनों को खाना खिलाना, और मुसलसल ये नहीं कर सकता तो मुसलसल 2 महीने के रोज़े बिल्ला नागा 2 महीने के रोज़े रखना या फिर एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। तो ये होता है जिसको बोलते हैं सदका सोम, जो कि उस शेड्यूल में लिखा हुआ है। अगर किसी से रोज़ा टूट जाए, जानबूझते हुए टूट जाए, और अगर किसी से रोज़ा जानबूझते हुए नहीं बल्कि किसी के ध्यान में नहीं था कि मेरा रोज़ा था, ओहो मैंने पानी पी लिया, ओहो मैंने ये चीज़ चख ली, ओहो मैंने वो चीज़ खा ली, और उसे बाद में ध्यान में आया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी रोज़ों की किताब सही मुस्लिम में भी सही बुखारी में भी कि आप इस चीज़ पे घबराएं नहीं, बल्कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ये अल्लाह की रज़ा से आपके साथ हुआ। अल्लाह सुब्हाना ताला खुद चाह रहा था कि वो आपको खिला दे या पिला दे। तो इससे आप अपने रोज़े को वैसे ही जारी रखें, और ये जो भूल चूक है ये अल्लाह की तरफ से आपकी माफ़ी होती है।
लेकिन जो अमदन काम किया जाए, जो नीयत के साथ काम किया जाए, नीयत के साथ रोज़ा तोड़ा जाए, उसका आपने सदका हर सूरत कफ़ारा उसका हर सूरत आपने अदा करना है। अगर आप अदा नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, गुनाह के मुर्तकिब में आ जाएंगे आप। तो गुनाह के इर्तिकाब से बचने के लिए ही इस शेड्यूल को पेश किया गया, क्योंकि इंसान कामिल हो ही नहीं सकता, अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ही कामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह सयाम हमारे लिए, हम उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एक एहसान है। इसमें लैलतुल कद्र भी मिली हमें, और इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे बख्शवा करवाने के कितने सारे आसान से तरीके हमें बख्श दिए कि हमारी गलतियाँ इन छोटे छोटे सदक़ात व खैरात से या रोज़े रख लेने से अल्लाह सुब्हाना ताला दरगुजर फरमा देता है, बड़ी बड़ी ख़ताएँ हमारी माफ़ कर देता है। अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जी मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अस्सलाम अलैकुम।